गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज की वीडियो में हम कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस क्या होती है? आपने देखा होगा कि जब आप पेपर देते हो तो उसमें स्टार्टिंग में ही एक पैसेज या दो पैसेज दिए होते हैं और उसमें से आपको पढ़कर समझकर उस पैसेज को क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं उसके नीचे उनको करना होता है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझना, किसी चीज़ को समझना। वो आपकी बुक से रिलेटेड नहीं होता। आप जैसे क्वेश्चन आंसर्स लर्न करते हो तो आप एज इट इज़ पेपर में लिख देते हो, लेकिन ये जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होता है बेटा, ये बाहर से आपकी बुक में से बाहर से आ सकता है, बुक में से भी हो सकता है, लेकिन क्रैमिंग वाला काम नहीं होता कि आपने एक रट्टा लगाया और क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। इसको समझना ज़रूरी होता है। तो आज हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे, कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस की। ऐसे पैसेज आपके पेपर में भी आएंगे और थर्ड क्लास में भी आते हैं, आपको स्टार्टिंग में ही आते हैं ये पेपर के पैसेज। रीडिंग सेक्शन ही होता है आपका सबसे पहले, तो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे आज। और इसको हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ जो आपको प्रैक्टिस करते हुए इन पैसेजेस की फॉलो करनी है। सबसे पहले आप पैसेज को बड़े ध्यान से रीड करोगे, साइलेंट रीडिंग, अपने मन में या हल्का फुल्का थोड़ा बोलकर समझने की कोशिश करोगे। उस पैसेज को एक बार पढ़ोगे और अगर एक बार आपको नहीं समझ आ रहा तो 2 बार पढ़ोगे उसे बड़े ध्यान से। फिर 2 बार जब आप उसे ध्यान से पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि ये पैसेज किसके बारे में है। पहले आपने ये ढूंढना है कि ये इस पैसेज में बात किसकी की जा रही है, किस टॉपिक पर बात की जा रही है। ठीक है, पहले तो आपने इस पैसेज को ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है। उसके बाद आप इससे क्वेश्चंस रीड करोगे और क्वेश्चन रीड करने के बाद आपने क्या करना होता है, इस पैसेज में अंडरलाइन करने होते हैं जिस सेंटेंस में आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई क्वेश्चन इस पैसेज में दिया, जैसे नीचे दिया हुआ है, व्हाट वाज द मैन डूइंग व्हाइल वॉकिंग। अगर ये क्वेश्चन आपको किसी लाइन में लगता है कि इस लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर है, तो आप उस लाइन को अंडरलाइन करके उस क्वेश्चन का नंबर लिख लेंगे कि ये नंबर 1 का आंसर है इस लाइन में। तो चलो थोड़ा हम इसको साथ साथ करेंगे। जैसे फर्स्ट पैसेज आपका है, There is a story of a man who thought that he had a right to do what he liked। कि there is a story of man, कि एक ऐसे आदमी की स्टोरी है, who thought means सोचना, जो सोचता था, that he had a right to do what he liked, कि जो उसे पसंद था वो उसे करने का अधिकार था। राइट का मतलब यहाँ है अधिकार, कि अगर मैं चाहती हूँ रात को या फिर बाहर निकलना तो मैं निकल सकती हूँ। हमें राइट है अपना कहीं भी कुछ भी बाहर जाने का या फिर कोई भी काम करने का, लेकिन बेटा हमारे राइट्स के साथ हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं। तो आगे इस पैसेज में हम पढ़ेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता हो, हर एक सेंटेंस का मीनिंग पता हो। तो आप उसे जब बार बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि जो राइटर है, जो भी इस पैसेज को लिखने वाला है, वो क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर राइट का मतलब, वैसे तो हम कहते हैं यू आर राइट, तुम ठीक हो इस बात पर। यहाँ राइट का मतलब है अधिकार, कि जो उसे अधिकार है वो कर सकता है जो चाहे उसका मन। वन डे दिस जेंटलमैन वॉज वॉकिंग along a busy road, spinning his walking stick around and round in his hand। क्या मतलब है? वन डे दिस जेंटलमैन, कि एक दिन ये जेंटलमैन वॉज वॉकिंग अलोंग अ बिजी रोड। बिजी रोड क्या होता है? जिस पे बहुत सारे लोग आ जा रहे होते हैं। तो वो उस बिजी रोड पर से जा रहा था। स्पिन करना होता है घुमाना। हिज वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड, गोल गोल। अब वो इंसान जो जेंटलमैन था, जो मैन था, वो एक बहुत बिजी रोड पे से, जहाँ पे हमेशा काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं, उस पर से चल रहा था। और कैसे चल रहा था? अपनी वॉकिंग स्टिक क्या होती है? जब थोड़ा बुज़ुर्ग लोग होते हैं तो वो स्टिक रखते हैं, जो उसके साथ उसको घुमाते हुए राउंड गोल गोल घुमाते हुए वो चल रहा था।
इन हिज हैंड, जो उसके हाथ में थी, एंड वॉज ट्राइंग टू लुक इम्पोर्टेंट, और कोशिश कर रहा था अपने आप को सबसे इम्पोर्टेंट दिखाने की कि मैं सबसे अलग हूँ। मतलब वो, ठीक है, हमें रास्ते में चलने का अधिकार है, लेकिन ये भी अधिकार नहीं होता कि हम अपने हाथ में जो भी चीज़ है उसे ज़ोर ज़ोर से घुमाते हुए चलें, और हो सकता है वो किसी दूसरे को भी लग सकती है चीज़ जो हमारे हाथ में है, क्योंकि वो रोड बहुत बिजी था और वो कोशिश कर रहा था सबसे इम्पॉर्टेंट दिखने की। अ मैन वॉकिंग बिहाइंड हिम ऑब्जेक्टेड, और एक और आदमी उसके पीछे चल रहा था जो उसने ऑब्जेक्शन की, उसका विरोध किया कि आप ऐसे क्यों चल रही हैं। ठीक है, हमें सड़क पर चलने का अधिकार है, लेकिन तरीके से चलने का अधिकार है। क्या हम सड़क पर पैदल चल रहे हैं तो क्या हम सड़क के बीच बीच में चल सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि वहाँ पर से तो व्हीकल्स गुजरेंगे। हम अगर पैदल हैं तो हमें साइड में चलना पड़ेगा सड़क पर। तो इस तरह से उस आदमी को, जो उसके पीछे दूसरा आदमी आ रहा था, उसने ऑब्जेक्शन की उसकी इस बात पर कि आप ऐसे क्यों चल रही हैं। यू ought not to spin your walking stick राउंड एंड राउंड लाइक दैट, ही सेड। और जो दूसरा आदमी था उसने क्या कहा उसे कि तुम्हें जो अपनी ये वॉकिंग स्टिक तुम साथ ले रहे हो उसे राउंड राउंड घुमाते हुए ऐसे नहीं चलना चाहिए। आई एम फ्री टू डू वट आई लाइक विद माई वॉकिंग स्टिक, आर्ग्यूड द जेंटलमैन। और उस जेंटलमैन ने तर्क वितर्क की, उससे बहस की कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, जो चाहे मैं अपनी वॉकिंग स्टिक के साथ कर सकता हूँ, चाहे मैं उसे गोल गोल घुमा के चलता रहूँ या उसे सड़क पर नीचे ज़ोर से पटक कर वॉकिंग स्टिक को ऐसे चलूँ, तो मुझे पूरा अधिकार है कि जैसे मैं चलना चाहता हूँ मैं चल सकता हूँ, और अपनी वॉकिंग स्टिक को भी जैसे यूज़ करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, चाहे मैं गोल घुमा के चलूँ या कैसे भी चलूँ। ऑफ कोर्स यू आर, सेड द ओल्ड मैन। और जो वो दूसरा आदमी था ओल्ड मैन, उसने कहा कि हाँ ठीक है, तुम्हें अधिकार है चलने का रोड पर जैसे मर्जी अपनी स्टिक को यूज़ करके, बट यू ought टू नो दैट योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस। कि लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ पर मेरे अधिकार शुरू होते हैं। मीन्स मुझे भी अधिकार है चलने का। अगर आपको अधिकार है तो मुझे भी अधिकार है कि मैं भी प्रॉपर तरीके से चलूँ, अपना अपना आराम से चल सकूँ। अब तुम्हारा स्टिक घुमाना अगर मेरे को परेशान कर रहा है तो मैं तुम्हें कह सकता हूँ। ठीक है। द स्टोरी टेल्स अस दैट वी कैन एंजॉय आवर राइट्स। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि हम अपने अधिकारों को इंजॉय कर सकते हैं जो हमारे राइट्स हैं, एंड फ्रीडम ओनली इफ़ दे डू नॉट इंटरफेयर विद अदर पीपल्स राइट्स एंड फ्रीडम। क्या मतलब है इसका? कि हम अपने अधिकार और आज़ादी को इंजॉय कर सकते हैं अगर हमारे अधिकार और हमारी आज़ादी दूसरों की आज़ादी और अधिकारों में इंटरफेयर ना करें। क्या मतलब इसका? कि जैसे वो एक वॉकिंग मैन जो ये चल रहा था वॉकिंग स्टिक लेकर, उसका ही एग्जाम्पल मैं दूंगी कि वो चल रहा था, ठीक है, वो अपने तरीके से चल सकता है, लेकिन जब उसके चलने से स्टिक के घुमा घुमा के दूसरे को परेशानी हो रही है तो वो गलत है। हमें अपने अधिकारों को, आज़ादी को यूज़ करना चाहिए, लेकिन दूसरों के अधिकारों और आज़ादी में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। अगर मुझे अपनी फ्रीडम के साथ चलने का अधिकार है सड़क पर, तो उस इंसान को दूसरे को भी था। इज़न्ट क्लियर? तो हमें दूसरों के भी अधिकारों की चिंता करनी चाहिए, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर बेटा ये पैसेज था, इसका मीनिंग तो मैंने आपको समझाया और आप मेरे ख्याल से बिल्कुल इजीली इसके आंसर्स भी दे सकते हो। लेकिन जो मैंने आपको समझाया है पेपर में वो आपको खुद रीड करना है, खुद समझने की कोशिश करनी है। हो सकता है कि आपको हर एक वर्ड का मीनिंग ना पता चले, लेकिन आपने ट्राई करनी है उस पैसेज को, उस लाइन को 2 बार 3 बार पढ़ना है ताकि कुछ ना कुछ आपको समझ आए। और फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, पैसेज को नहीं रीड करते, सिर्फ सीधा क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाते हैं। नहीं, पहले आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द मैन डूइंग वाइल वॉकिंग अलोंग अ बिजी रोड। कि जो आदमी था वो क्या कर रहा था जब वो एक बिजी रोड के पास से गुजर रहा था। तो क्या कर रहा था वो? द मैन वॉज
स्पिनिंग हिज वॉकिंग स्टिक, तो ये हमारी सेकंड लाइन है। देखो यहाँ पर ये स्पिनिंग हिज वॉकिंग स्टिक, मैंने आपको बड़ा करके सेकंड लाइन में देखो स्पिनिंग हिज वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड, तो हम इस लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं और फिर अपना आंसर लिख सकते हैं। जैसे इसमें है व्हाट वाज द मैन डूइंग, द मैन वॉज स्पिनिंग हिज वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड इन हिज हैंड। तो यहाँ तक ये आंसर सफिशिएंट है, लेकिन आप यहाँ से भी लिख सकते हो द जेंटलमैन वॉज वॉकिंग अलोंग अ बिजी रोड स्पिनिंग हिज वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड इन हिज हैंड, तो ये भी सफिशिएंट है, दोनों आंसर्स ठीक हैं। हु ऑब्जेक्टेड हिम, हु मीन्स किसने ऑब्जेक्ट किया उस पर, जो जेंटलमैन अपनी वॉकिंग स्टिक को राउंड एंड राउंड घुमा रहा था उस पर ऑब्जेक्शन किसने की थी, एन ओल्ड मैन ने। यहाँ पे ओल्ड मैन लिखा हुआ है, अ मैन, एन अनदर मैन भी लिख सकते हो आप, अ मैन वॉकिंग बिहाइंड हिम, जो उसके पीछे चल रहा था उसने ऑब्जेक्शन की। तो ये सेम सेंटेंस एज इट इज़ आप लिख सकते हो, अ मैन वॉकिंग बिहाइंड हिम ऑब्जेक्टेड। ये सेंटेंस है आपका थर्ड लाइन, अ मैन वॉकिंग बिहाइंड हिम ऑब्जेक्टेड। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर्गूमेंट डिड द जेंटलमैन गिव, कि जेंटलमैन ने क्या तर्क दिया, क्या कहा था उसने, दैट आई एम फ्री टू डू व्हाट आई लाइक विद माई स्टिक। यहाँ पर ये देखो ऊपर सबसे फर्स्ट लाइन है, आई एम फ्री टू डू व्हाट आई लाइक विद माई वॉकिंग स्टिक, कि मैं जो करना चाहता हूँ अपनी वॉकिंग स्टिक के साथ उसे करने के लिए मैं फ्री हूँ, आज़ाद हूँ। व्हाट डज़ द स्टोरी टेल अस, कि स्टोरी से हमें क्या पता चलता है, दैट वी शुड इंजॉय आवर राइट्स एंड फ्रीडम्स इफ़ दे डू नॉट हार्म अदर्स राइट्स एंड फ्रीडम, या इंटरफेयर या हार्म, कि हमें अपने अधिकार और फ्रीडम यूज़ करनी चाहिए, इंजॉय करनी चाहिए, लेकिन तब तक जब तक वो दूसरों के अधिकारों को हानि ना पहुंचाए या दूसरों के अधिकारों में इंटरफेयर ना करे। तो इस तरह से आपने ये आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, बहुत इजी होता है बेटा, सिर्फ आपको ध्यान से रीड करना है बस। नेक्स्ट सेंटेंस 5 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद करेक्ट ऑप्शंस, कि आपने करेक्ट ऑप्शंस के साथ कंप्लीट करना है सेंटेंस को। आपको आधा सेंटेंस दिया हुआ है और आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, हो सकता है कि आपको ऑप्शन ना दिए हों, आपको पैसेज में से ढूंढना पड़ सकता है। जैसे द जेंटलमैन वॉज वॉकिंग अलोंग अ लोनली रोड, बिजी रोड, नैरो रोड, कि जेंटलमैन कैसे रोड पर से गुजर रहा था, अकेला बिल्कुल शांत, या बिजी बहुत सारे लोग आते जाते थे जहाँ पर, या फिर नैरो। तो इनमें से कौन सा आपका आंसर ठीक है, बिजी रोड। तो इस तरह से आ सकता है ऑप्शंस में, या फिर कंप्लीट द स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं। आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, आधा सेंटेंस आपको दिया होगा, आधा आपको पैसेज में से देखकर लिखना होगा, और वो कंप्लीट कहाँ होता है, जहाँ पर आपका फुल स्टॉप आ जाएगा, वो सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे सेकंड सेंटेंस है द जेंटलमैन वॉज, तो यहाँ पर द जेंटलमैन वॉज में आपको अगर मैं कहूँ कि नीचे कोई ऑप्शन नहीं है तो आप कैसे कंप्लीट करोगे, द जेंटलमैन वॉज, तो यहाँ पे देखोगे द जेंटलमैन वॉज वॉकिंग अलोंग अ बिजी रोड स्पिनिंग हिज वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड। तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे जब तक फुल स्टॉप नहीं आता। लेकिन इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं तो आप ऑप्शंस को चूज़ करके लिखोगे। द जेंटलमैन वॉज डिस्टर्बिंग अदर्स ऑन द रोड स्पिनिंग हिज वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड रनिंग ऑन द रोड। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है, स्पिनिंग हिज वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड। द मैन हु ऑब्जेक्टेड वॉज अ टीचर पासर बाय पुलिसमैन, कि वो एक टीचर था, पासर बाय पास से गुजरने वाला था जो उसी सड़क पे से, या पुलिसमैन था, तो कौन था वो, पासर बाय। ये वर्ड आपका उसमें नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो उसके पीछे चल रहा था, वॉकिंग बिहाइंड हिम। ना तो वो टीचर था और ना ही वो पुलिसमैन था, वॉकिंग बिहाइंड हिम। पासर बाय है जो उसके पीछे पीछे चल रहा था, वहाँ से गुजरने वाला। राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स,
तो यहाँ पर आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आपने पैसेज रीड कर लिया है, आप बिल्कुल कर सकते हो। द जेंटलमैन वॉज स्पिनिंग हिज वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड इन हिज हैंड टू ड्राइव अवे द डॉग्स। तो इसमें क्या है कि जो जेंटलमैन है वो अपनी वॉकिंग स्टिक को गोल गोल घुमा रहा था, किस लिए? टू ड्राइव अवे द डॉग्स, डॉग्स को दूर भगाने के लिए। क्या वो डॉग्स को दूर भगाने के लिए अपनी स्टिक को घुमा रहा था? नहीं ना, वो तो अपने आप को इम्पॉर्टेंट दिखाना चाहता था कि देखो मेरे को कितनी फ्रीडम है, जैसे चाहूँ मैं सड़क पर चल सकता हूँ। वो डॉग्स को दूर भगाने के लिए अपनी स्टिक को नहीं घुमा रहा था, ये हमारा फॉल्स है। द जेंटलमैन वॉज वॉकिंग अलॉन्ग अ बिजी रोड, कि जेंटलमैन एक बिजी रोड पे से गुजर रहा था, निकल रहा था। बिजी रोड पर से गुजर रहा था, हमने पैसेज में रीड किया, तो ये हमारा ट्रू है। तो बेटा इस तरह से आपने पैसेज को बड़े ध्यान से रीड करना है। सारे आंसर्स आपको पैसेज में ही मिलेंगे। और कंप्लीट द स्टेटमेंट जब आप करोगे तो आपने आधी स्टेटमेंट आपको दी होती है और आधी आपको कंप्लीट करनी होती है पैसेज में से देखकर। और वो कहाँ पर कंप्लीट होती है? जहाँ पर फुल स्टॉप आ जाए, इट मीन्स वो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। और ऐसे भी आ सकती है जैसे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और आपने इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। और आज के क्लास वर्क में मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगी, इसमें और भी पैसेजेस हैं, बीज का है, आगे ये एमसीक्यूज़ हैं, आपने सिर्फ एक ऑप्शन चूज़ करना है। नेक्स्ट एक और पैसेज है पेंगुइन्स, इसके भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके। और हम ये देखिए सारे 3-4 पैसेजेस हैं, तो आप ये सारे आज बैठकर प्रैक्टिस करेंगे अपनी नोटबुक में। आंसर्स लिखोगे आप, क्वेश्चन ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो अपनी नोटबुक में आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।